दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सीता कुमारी यादव ऑफिशियल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से आप सभी लोगों को इंतजार था रेलवे DFCCIL न्यू वैकेंसी का। आप सभी लोगों का इंतजार समाप्त हो गया है। इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं, टोटल कितने पोस्टें हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, मिनिमम एज मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी देंगे। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो ध्यान पूर्वक देखें और अंत तक देखें ताकि आप लोगों को संपूर्ण जानकारी हो सके। देखिएगा आप सभी लोग ध्यान पूर्वक। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे टोटल पोस्ट को लेकर के कि टोटल पोस्ट कितने हैं। तो टोटल पोस्ट है 642। आप सभी लोगों को पता चल गया कि टोटल पोस्ट कितने हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कौन कौन से पोस्ट में वैकेंसीज आप सभी लोगों को देखने को मिली है, इसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो ये हम देखेंगे पोस्ट नेम और साथ में सीट देखेंगे कि कौन से पोस्ट में कितने टोटल सीट है। सबसे पहले यदि हम MTS पोस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा पोस्ट इसी में है। इसमें टोटल 464 सीट है। यदि हम यही बात करें एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिक का तो इसमें टोटल पोस्ट है 64। और यहाँ पे अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव सिविल का तो इसमें 36 टोटल पोस्ट है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। यदि हम जूनियर मैनेजर की बात करें तो इसमें टोटल पोस्ट है 3। ध्यान पूर्वक देखिएगा। यदि आगे हम बात करें एग्जीक्यूटिव सिग्नल का तो इसमें टोटल 75 पोस्ट है। तो आप सभी लोगों को पता। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अप्लाई डेट को लेकर के। यदि हम ऑनलाइन आवेदन की बात करें कि ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है 18 जनवरी 2025 से, यानी कि ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। यदि हम लास्ट डेट की बात करें कि ऑनलाइन आवेदन का लास्ट डेट क्या है तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि लास्ट डेट है 16 फरवरी 2025। डेट आप सभी लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। और जो अभी तक भी ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं कोशिश कीजिएगा कि ऑनलाइन आवेदन जल्द से जल्द कर लें। अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्वालिफिकेशन को लेकर के। यदि हम आप सभी लोगों को बताएं तो अलग अलग पोस्ट में अलग अलग क्वालिफिकेशंस खोजे जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे ये जानेंगे कि कौन से पोस्ट में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखिएगा ध्यान पूर्वक। देखिए यही यदि हम यहाँ पे जूनियर मैनेजर पोस्ट की बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन फाइनेंस डिग्री होनी चाहिए। यदि आपके पास ये योग्यता है तो इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे MTS पोस्ट को लेकर के, क्योंकि आप सभी लोग देखे हैं कि सबसे ज्यादा सीट इसी में है। टोटल वैकेंसी 464 MTS पोस्ट में है। तो पता होने चाहिए कि क्वालिफिकेशन क्या कोशिश आएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि MTS पोस्ट में क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए, लेकिन साथ में ITI होनी चाहिए। ये भी यहाँ पे आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि क्या 10th पास में परसेंटेज में कोशिश आएंगे। जी नहीं, लेकिन ITI साथ में खोजे गए हैं। तो ITI में आप सभी लोगों का इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए 60% मार्क्स होनी चाहिए। यदि है तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, बिना कुछ सोचे समझे इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एज लिमिट को लेकर के कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए और मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए। जी हाँ, ध्यान पूर्वक देखिएगा। मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 वर्ष। यदि हम बात करें तो यहाँ हम जनरल वालों की बात कर रहे हैं। यदि जनरल से है तो मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 30 वर्ष होनी चाहिए। यदि OBC से हैं तो OBC से हैं तो 3 वर्ष के एज में छूट देखने को मिल जाएंगे। यदि SC ST से हैं, यदि SC ST से हैं तो 5 वर्ष के एज में छूट देखने को मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्या MTS पोस्ट को लेकर के कि MTS पोस्ट में मिनिमम एज क्या होनी चाहिए और मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 33 वर्ष होनी चाहिए।
अब हम यहाँ पे बात करेंगे फी को लेकर के कि ऑनलाइन आवेदन करने में टोटल फी कितने लगेंगे। तो देखिए एमटीएस पोस्ट की सबसे पहले यदि हम बात करें तो जनरल से है, ईडब्ल्यूएस से है, ओबीसी से है तो 500 रुपये लगेंगे। ध्यान रखिएगा ऑनलाइन आवेदन करने में फी। यदि ये बाकी जो पोस्ट है इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसमें आप सभी लोगों को ध्यान रखिएगा एमटीएस के अलावा, यहाँ पे एमटीएस की हम बात कर चुके हैं कि 500 रुपये फी लगेगी, टोटल 500 रुपये। अब हम यहाँ पे बाकी पोस्ट की बात करें तो यदि जनरल से है, ओबीसी से है, बताए कि बिल्कुल यदि एमटीएस के अलावा बाकी पोस्ट है इसमें 1000 रुपये लगेंगे फी, यदि जनरल से है, ओबीसी से है, ईडब्ल्यूएस से है तो। लेकिन यदि एससी एसटी से हैं या फीमेल हैं तो फी लगेंगे 0 रुपये। ध्यान रखिएगा फी नहीं लगेंगे। तो यदि फी नहीं लग रहा है, एससी एसटी से है, फीमेल है तो देर किस बात की, फॉर्म को अप्लाई जल्द से जल्द कीजिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। ये सिलेक्शन प्रोसेस क्या है सुनिएगा। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा और फिजिकल होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा सिर्फ एमटीएस पोस्ट में ही फिजिकल होगा, बाकी जो पोस्ट है उसमें फिजिकल नहीं होगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आगे तो डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में मेडिकल होगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पता चल गया है। हम आप सभी लोगों को यहाँ पे संपूर्ण जानकारी दी, कौन सी पोस्ट में टोटल कितने सीटें हैं और यहाँ पे हम मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, सिलेक्शन प्रोसेस, क्वालिफिकेशन संपूर्ण जानकारी दी। यदि आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से सरकारी नौकरी से जुड़ी हर एक प्रकार की अपडेट्स मिले, सही और सटीक जानकारी मिले, साथ में सरकारी नौकरी की तैयारी हो, बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट कोर्स, कम समय में बेहतर तैयारी हो, तो देर किस बात की, अभी सीता कुमारी यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और हाँ, जिनको पता नहीं है तो बता दें कि सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि डेली लाइव क्लास चलती है सीता कुमारी यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 6 PM से लेकर के 8 PM तक। यदि चाहते हैं कि इसी तरीके से हर एक प्रकार के अपडेट्स मिलता रहे, सही और सटीक जानकारी मिले, साथ में सरकारी नौकरी की तैयारी हो, बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट कोर्स, कम समय में बेहतर तैयारी हो, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो अभी तक भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो सीता कुमारी यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी लिंक है, हो सके तो जाकर के फॉलो कर लीजिएगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।